लखन सिया रामचंद्र की जय। सबसे पहले इस मानस धाम में उपस्थित आप सभी संतों को, मातृशक्तियों को, हमारी पितृशक्तियों को, गुरु रूप में पधारे आप जितने ग्राम के हमारे सयान हैं, निर्णायक मंडल हैं और ध्वनि विस्तारक आदरणीय श्री माइक वाला भैया जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सबके सहयोग से मैं आप तक पहुँच रहा हूँ, क्योंकि माइक ही जान है। मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सबसे, आदरणीय श्री सिन्हा गुरु जी, श्री साहू जी, आप पूरे मानस समिति पिछले वर्ष से हमें आपके दर्शन हेतु हमें यहाँ आने के लिए आमंत्रण दिए थे, लेकिन जहाँ पर कृपा राम की हुई, सब समय चक्र में बंधे हुए हैं। जब उनकी इच्छा आप सबके दर्शन हम लोग पाए, इसलिए मैं पूरे इस पावन धरा में निवास करने वाले आप सभी महान आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। पुनः जो भी मुझे आपने समय प्रदान किए हुए हैं, उस समय का नियोजन, इस मंच के कुशल संचालक, आपने गुरुदेव के इस कार्य में लग करके जन जागरण दे रहे हैं। मुझे पता हो गया है कि आपके भी गांव में यज्ञ कार्यक्रम आयोजन करते हैं, उसी शांति कुंज से मैं भी जुड़ा हूँ। हम लोग परिवाजक किए वहाँ और गुरु जी के कार्य में लगे हुए हैं। बहुत कम आते जाते हैं, रामायण में आते जाते हैं, लेकिन आप जैसे श्रद्धावान है ना, लभते ज्ञानम, जहाँ श्रद्धावान आत्मा मिलते हैं वहाँ जाने से हम भी थोड़ा आतुर होते हैं। आप लोगों का स्नेह प्यार मिला, हम लोग चले आए। न हम कोई विद्वान है, न हम कोई कलाकार है, हम तो आपके पास सीखने आए हैं। ये मंच जो होता है, इस मंच के माध्यम से व्यक्तित्वों का पता चलता है। मनुष्य जो है, चाहे वादक हो या गायन करने वाले हो या वक्ता हो, उसके जो व्यक्तित्व है, उसके जो क्रियाकलाप है, विचारधारा है, इस मंच से जाता है। और ये मंच जो है हम सबको सीखने के लिए है। ये स्थान जो है, ये गंगा जो है, ये ऐसी गंगा है, इस गंगा में कहीं हम नहा लें, स्नान कर ले, तो इसी गंगा में पाप का धुलाई होना है। उस गंगा जाइए हम मना नहीं करते, लेकिन शरीर के मैल धोने बस से नहीं, जब तक के मन के आत्रात्मक के मैल ना धुल जाए। आइए चलिए, समय उपयोग में आए आप। पुनः सबको प्रणाम। भाग्योदयेन बहुजन्य, भाग्योदयेन बहुजन्य, समर्जितेन सत्संग में च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांध कारणा सविधाय ही तयोतैते विवेक। बहुत जन्मों के पुण्य जब एकत्र होता है, तब ऐसे स्थान इस जीव को मिलता है। मैं भी आज बहुत बड़े भाग्यशाली हूँ। आप परम आदरणीय, परम अध्यक्ष, स्वयं महाप्रभु, पराक्रम के प्रयागराज, बलबुद्धि के अगाध सिंधु, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, समुपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, मुखाग्रति में तेज,
दृष्टि में निर्दोष, स्पर्श में पारस, प्रसन्नता में वरदान, ऐसी आपकी उपस्थिति मान से, उपस्थिति मात्र से जनमानस के मानस को मानस की पंक्तियों द्वारा पावन करने की जो अनुपम कला और परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आप सभी समुपस्थित जनमानस को पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपने समय पर प्रवेश। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरित मानस के लिखैया हो। थोड़े से क्षमा चाहूंगा, हम कुछ भी आयोजन करते हैं, आयोजन का प्रयोजन उसके रिजल्ट पॉइंट लेते हैं। रिजल्ट पॉइंट मिलना चाहिए ना, फायदा लाभ। तो आयोजन तो कर दिए, कोई भी हम धार्मिक आयोजन करते हैं भगवान को जानने के लिए, दर्शन करने के लिए। लेकिन जगत गुरु स्वरूपानंद जी महाराज भी कहे हुए हैं कि ये जो आंख है, चमड़े की जो चक्षु है, भौतिक जगत को देखने के लिए है, लेकिन उस परमात्मा तत्व को कैसे देखेंगे। माताओं, दूध से दीपक जलाने से दीपक नहीं जलेगा। जलेगा? नहीं जलेगा। मारते रहिए माचिस, जलने वाले नहीं है दूध से दीपक। लेकिन उसी दूध में उस दीपक को जलाने वाले शक्ति वस्तु तत्व जो है छिपे हुए हैं, उसको निकालना पड़ेगा। तो इस मानव जीवन के अंदर भी साधन धाम मोक्ष के द्वारा है, सब साधनों का धाम है, कोई चीज ऐसे कमी नहीं है। इस शरीर में परमात्मा दर्शन कर सकते हो, इस आंख से दर्शन कर सकते हो। बालकांठ प्रभु पाए, भगवान रामचंद्र जी के विराट रूप है रामचरितमानस। बालकांठ प्रभु पाए, अयोध्या कटी मन मोहे, उदर बने आरण्य हृदय के स्कंद सोहे। सुंदर गिरवमान मुखलंक कही गायो, या में रामर यादि निशाचर सर्व समायो। उत्तर मस्तक मान, यही विधि तुलसीदास भनो, नारद मत न जानिए रामायण श्री राम तन। भगवान राम जी के विराट रूप है। भगवान श्री कृष्ण के आपको दर्शन करना है तो श्रीमद् भागवत श्री गीता है, ते नियम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षम वर्तते है। भगवान कृष्ण के दर्शन हो गया। यही दर्शन करने के लिए एक सूत्र है मानव जीवन के लिए। आइए, श्री रामचरित मानस के लिखैया हो। श्री रामचरित मानस के लिखैया तुलसीदास सुजान के। श्री रामचरित मानस के लिखैया तुलसीदास सुजान के। तुलसीदास सुजान के वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। रामचरित मानस के लिखैया हो। श्री रामचरित मानस के लिखैया तुलसीदास सुजान के। तुलसीदास सुजान के वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। सा सारे म परे रे म प ध म प सा ध नी प सा। सारे म परे रे म प ध म प सा ध नी प सा स नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे स ध नी सा। सा स नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे स ध नी सा।
दशरथ नंदन असुर निकंदन जगत के पालनहार के, जगत के पालनहार के, जगत के पालनहार के। श्री दशरथ नंदन असुर निकंदन जगत के पालनहार के, जगत के पालनहार के, जगत के पालनहार के। जग जननी है आदि भवानी सीता शक्ति अवतार के, सीता शक्ति अवतार के, सीता शक्ति अवतार के। श्री राम नाम मार में श्री हनुमत हो, श्री राम नाम मार में श्री हनुमत अंजनी पुत हनुमान के, अंजनी पुत हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के, वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। हनुमान ते ही परसा हो रामा, कर पुण्य कीन्ह प्रणाम हो रामा, कर पुण्य कीन्ह प्रणाम हो रामा। राम काजू राम काजू किन्हे बिनु रामा, मोहि कहाँ विश्राम हो रामा, मोहि कहाँ विश्राम हो रामा। श्री राम नाम मार में श्री हनुमत हो, श्री राम नाम मार में श्री हनुमत अंजनी पुत हनुमान के, अंजनी पुत हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के, वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के, वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के, वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के, वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। बोलो रामचंद्र की जय। माताओं, बढ़िया कथा है सुरसा और हनुमान। तो हनुमान जी के दर्शन कैसे करेंगे? चलिए यही दर्शन करते हैं। हम अपने अभिमान को हनन कर दें, जीवन से निकाल दें, मान सम्मान सबको निकाल दें, हो गया दर्शन। बाहर नहीं है, जीवन दर्शन। हमारे गुरुदेव ने कहा बेटा बाहर नहीं, जीवन दर्शन करिए। श्रीमद् भागवत कथा में हम लोग सुनते हैं एक आत्मदेव ब्राह्मण कहाँ रहते थे? तुंगभद्र नदी के किनारे। तो हम लोग उधर देखते हैं, उधर तुंगभद्र नदी है, आत्मदेव ब्राह्मण भी उधर है, उनकी एक पत्नी धुंधली। लेकिन यहाँ कहाँ है? नदी के काम का है, नदी के क्रिया का है। माता हो, नदी के बूता का है बहना। नदी में अच्छा चीज भी बहते, खराब चीज भी बहते, कचरा भी बहते। जीवन भी वही है। ये जीवन दर्शन करिए, जीवन में भी अच्छा विचार बहते, खराब विचार भी बहते। तो ये मानव काया ही तुंगभद्र है। भद्र माने कल्याण। मानव काया ही तुंगभद्र है। और यहां जो आत्मा है वही तो आत्मदेव है। और बुद्धि में जहां विकृति आ गई, कपट आ गए, तो प्रकाश को
नहीं ले पाते। यही कारण है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सबका जड़ है मोह। और मोह माने मोह, मोक्ष क्या है? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। जीते जीत दर्शन होता है भैया, स्वर्ग यही है, नरक यही है, जीते जीत दर्शन करें। तो यही है कि हम अपने जीवन में अगर दर्शन करें हनुमान जी को, तो बस ये ही है, हमारे जीवन में अभिमान ना हो, मान सम्मान के भूखे ना रहें। हमें कोई माला पहनाते हैं, ले लीजिए। हम भाव बनाए, जब हम बाहर थे तो हमको कोई माला पहनाने वाले नहीं आए, न हमारे माथे पे कोई तिलक लगाने वाले। जैसे हम यहाँ अंदर प्रवेश हुए भगवान के दरबार में, हमें माला पहनाया। किन को पहनाए? राम भक्त समझ करके। राम भक्त कौन होते हैं? तो समर्पित कर दो उनको। अगर कोई माला पहनाते हैं, देखिए भावना से ही भगवान है। कोई माला पहनाते हैं तो भाव ये बना लीजिए जैसे हम शरीर में एक वस्त्र पहने हैं, कवच है, कोई माला देते हैं तो भाव बना लीजिए कि परमात्मा राम जी के स्वरूप को कवच बना के पहन लो, और भाव बनाइए कि परमात्मा राम आपके गले में माला जा रहा है, आप पहन रहे हैं। आपके माथे में कोई तिलक लगाते हैं मंच में, भाव बना लीजिए भगवान आपके माथे में तिलक लगाया जा रहा है। यही अभिमान को नाश करने के लिए एक जड़ है, सूत्र है। आइए कथा में। तो हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम। भगवान राम के काज में जाते हनुमान जी, है ना भाई। अब समुद्र मैनाक पर्वत लकथे देखा, हनुमान जी जाते राम जी के काम में जात करके, एला थोड़ा सी विश्राम दे दो, निवेदन करिए हनुमान जी थोड़ा विश्राम ले लो, साप के दीजिए। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, मुझे विश्राम नहीं है। उसी प्रकार ये जीवन है। जिस दिन से हम पैदा लिए हैं, खाने और कमाने के लिए नहीं है। खाना कमाना तो कीड़ा मकोड़ा भी जानता है, अपने लिए घोंसला, अपने बच्चों के लिए घोंसला वो भी बना लेता है, खाने पीने के लिए व्यवस्था वो भी कर लेता है। अगर उतने ही हम करें तो उनमें हमें क्या अंतर है बताइए। हम मानव हैं, तो मानव कैसे हो? मनानात् मनुष्य, कैसे पहचानोगे मानव को? मानव रूप में रावण भी आए, मानव रूप में राम भी आए, लेकिन दोनों का पहचान उनके कर्म क्रिया पर है। कंस भी मानव रूप में आए, कृष्ण भी मानव रूप में आए, लेकिन दोनों का सम्मान पूजा उनके कर्म से है। उसी प्रकार संतों, हम मानव जीवन पर आए हैं तो माने, तब मानव है तो किसको माने? वेद पुराण के कहना को माने, माता पिता के कहना को माने, गुरु के कहना को माने, बड़ों के कहना को माने, तब तो मानव हैं हम। जितने कथा हो रहा है, जितने कथा हो रही है, तीर्थ है, यज्ञ है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, वैसे तो मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ कर्म ही यज्ञ है, श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। हमारे गुरुदेव ने कहा, बेटा सारी संसार ही एक कुंड है, और जो हम विचार करते हैं कि आहुति के रूप में हवन हो रही, हमारे हर कर्म हवन है। तो संतो यही है, हम लोग भी जीवन लेकर के आए हैं, खाने कमाने बस के लिए नहीं। मैं कथाकार नहीं हूं, मैं कथा से व्यथा को थोड़ा सा जानना चाहूँ। कथा से हम व्यथा को जाने, और जब तक हम कथा बस जानते रहेंगे, व्यथा को नहीं समझ पाएंगे, तो कहते रहिए कथा। क्या होना है बताइए? कथा माध्यम है ये। रामायण मेरे भी घर में है, आपके भी घर में है, हारमोनियम तबला हमारे घर में है, आपके घर में। यहाँ क्यों आए हैं? ये माध्यम, कथा एक माध्यम है। हम एक परिवार हैं सर, किसी कारणवश हम दूरी हो गए थे एक दूसरे से, इसके माध्यम से हम एक जगह हो गए। हम सब परिवार हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी ईश्वर के अंश हैं, सब परिवार हैं। अब यहाँ आकर के हम कुछ अच्छा विचार करें, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, तब आयोजन सार्थक है।
तो हम लोग जीवन लेकर के आए हैं। तो वही है कि राम के काज हम करते रहें। तो राम के काज क्या है, एक एक शब्द में प्रश्न है। राम के काज क्या है? माता पिता के सेवा कर लिए। भगवान राम ने अपने जीवन के लिए रोज सवेरे कौन से क्रिया को सर्वश्रेष्ठ बनाया? माता पिता गुरु ना वही माथा। बताइए, प्रथम सवेरे उठते थे भगवान राम, उठ करके पहले माता पिता के चरण में जाते थे। बताइए, और हम लोग रामायण गा रहे हैं। संतों माताओं, थोड़ा से गीत में आ रहा हूं, आपके मैं प्रणाम करता हूं। नास्ति मातृ समा छाया, महाकाव्य के रचयिता वेद व्यास जी ने आपके ऊपर बोले, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति ही, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। माता के समान कोई प्रिय नहीं है। शरीर से एक हड्डी टूटने में कितना दर्द होगा बताइए, लेकिन शरीर से 18 हड्डी जब टूटने से जो दर्द होगा, वही दर्द माताएं जो है हमें जन्म देने के समय, प्रसव पीड़ा के समय सहन की हो। बताइए, हमला जन्म दे न दाई अतके कन पीरल सहे हो। 18 हड्डी शरीर से टूटी, जो दर्द हो वही दर्द प्रसव के पीड़ा बताए गए, उसके दर्द ल सहे हो। रात भर हमार मलमूत्र में सूते, हमें कथा नहीं कहा था, रियल बात बताता हूं। ये मैं जो हवन आपके गर्भ से पैदा लिए है ना, रात भर हमारे मलमूत्र में सूते हो, सुखा लुगरा में पोंछ पोंछ के, 7 धार के गोरस पिलाए हो छाती में लगा करके। हम देश दुनिया में देवी देवता खोजते रहें, लेकिन माता हमें जो जन्म दी है, पिता के हम अंश हैं, वो हमारे जीवन के लिए कौन से देवता है बताइए। जिस दिन ये जीवन माता के चरण और पिता के चरण धो के पी तो लिए, चरणामृत ले लिए, उनके सेवा कर लिए, चारों धाम का दर्शन फल में मिल गया। रामायण की यही सीख है और कुछ नहीं। इतना कर ले, कोई जरूरी नहीं है हम दोहा जाने, श्लोक जाने, कथा जाने, मत जानो। कई उदाहरण है, गीत गणिका सबरी अहिल्या, इन लोग कितनी पढ़ी लिखी थी बताइए, कथकन पढ़े लिखे नहीं, लेकिन इनका जीवन इतिहास पढ़ के देखी। भगवान हम सब खोजत हन, भगवान ओला खोजत है माता सबरी। बताओ, बहुत बड़े हमारे जीवन के लिए संकेत है जी। न माता सबरी के पास कोई यूनिवर्सिटी से प्रमाण पत्र, न तो खाने के लिए कोई चीज, न रहने के लिए कोई व्यवस्था, पहनने के लिए न कोई वस्त्र, लेकिन भगवान उनको खोजते आए। क्यों? यहां पर आइए, भगवान राम ने सबरी माता को खोजते क्यों आए? क्यों पॉइंट पर आइए। क्या चीज थे सबरी के पास, उसी चीज को ढूंढो। एक संत ने कहा, बेटा भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ एक जगह, कहीं पर बैठ जाओ, भगवान तुम्हें खोजते आएंगे। जो चीज सबरी के पास थी वही चीज तुम अर्जित कर लो, भगवान तुम्हें खोजते आएंगे। वो सबरी माता है। चलिए प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। राम नाम अमृत, राम के नाम ही अमृत है, जो पिए अमर हो गए। भगवान शंकर माता भगवती ला कथा सुनात रही से, आप विद्वान मन कथा भवानी के नींद आयल करी झपकी आ गए, घोला अंडा सुनी जीव पर गए कथा। विद्वान मन नहीं भाई, तो राम कथा ही तो अमृत है। मीरा ला राणा विष के प्याला देस, लेकिन भक्ति कृष्ण के करे मीरा। और धन का खर पाए है पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। बताओ, उसी राम नाम की कृपा से विष भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। बताओ, वो है राम। रमन्ते युग्नो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदेन सौ पर ब्रह्म विधि। राम कथा अमृत के धारा मा जिन मन नहाई, राम कथा अमृत के धारा मा जिन मन नहाई।
राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाइन। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाइन। ओही मन मर पद पागे, ओही मन मर पद पागे। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाइन। 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 ओही मन मर पद पागे, ओही मन मर पद पागे। गिद्धगढ़ का सौरी मेरा सुर कबीरा तरिन, सुर कबीरा तरिन मोरे भाई। गिद्धगढ़ का सौर मेरा सुर कबीरा तरिन, सुर कबीरा तरिन मोरे भाई। तन तमुरा श्वास तार ले, राम भजन ला करिन, राम भजन ला करिन मोरे भाई। तन तमुरा श्वास तार ले, राम भजन ला करिन, राम भजन ला करिन मोरे भाई। केवटिया हिल्या के, केवटिया हिल्या के भाग जागे नाजन मन नहाइन। ओही मन मर पद पागे, ओही मन मर पद पागे। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाइन। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाइन। ओही मन मर पद पागे, ओही मन मर पद पागे। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो भले बुद्धि विशेखा। सुर सा नाम अहिन कै माता, पठ में आई कही तेहि माता। केवटिया हिल्या के, केवटिया हिल्या के भाग जागे नाजन मन नहाइन। ओही मन मर पद पागे, ओही मन मर पद पागे। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाइन। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाइन। ओही मन मर पद पागे, ओही मन मर पद पागे। ओही मन मर पद पागे, ओही मन मर पद पागे। केवट, सबरी, मीरा, अहिल्या अमर पद बताइए। जब तक सृष्टि रही तब तक उकर नाम अमर हृदय है ना। वेद पुराण गलो उखर महिमक बखान करत है। वो मन तो इसने जीवन लेके इन मानव जीवन पढ़े लिखे नहीं रही नहीं, लेकिन ऐसे कौन से कर्म करीन बताओ जे आज अमरतल प्राप्त कर लीन बताओ। तो वही ल चेताए बर कथा रखे, हमन ल चेताए बर कथा ल सुन बस नहीं, ये चेता थे हमन ला। जतका भी रामचरित मानस में पात्र है जेकर कथा कहत हन सुनत हन, ओकर जीवन के घटनाएं उमन तैसे करीन तैसे हुई जी, ऐसे करी तैसे हुई जी, ये हम याद देवावत है। तो कौन कैसे करीस तेला का फल मिलीस, तबे हमन ला संकेत करत है भाई। तो हूँ जीवन लेके आए है अमूल्य,
तन तोला प्राप्त हुए जेकर कोई मूल्य नहीं बता सके। और परमात्मा तत्व छोड़े के बाद में शरीर के रत्ती भर की मत नहीं बताओ। एक इतना सड़ा जैसे प्राण शरीर से निकले सेकंड नहीं रखना चाहे शरीर ले, इतना निष्क्रिय बताओ। अब परमात्मा के रहत ले कोई कीमत नहीं बता सके। यही ला समझाए बर कथा है दाई हो, कथा ला समझाओ सुनो, लेकिन कथा के साथ साथ जीवन दर्शन करो, जीवन ला समझाओ, परिवार ला समझाओ। हमारे गुरुदेव कहे है बेटा किसी को मत सुधारो, किसी का ठेका मत लो, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने सुधार कर लो। पहले नंबर अपने स्वयं, दूसरे नंबर में परिवार, फिर तीसरे नंबर में समाज सुधार के लिए जाइए। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे से काम नहीं चलेगा। तय खुद नहीं सुधरे, परिवार ल खुद नहीं सुधारे, दुनिया लोग उपदेश दे आया कैसे बनी बताओ। हमर रामायण गावत दिखाओ, आगी मेर बैठिया तो आँचा है, अब बर्फ ने बैठे मां ठंडा नहीं लगी, ठंडा लगी। तो हम मंच में बोल के जावत हन अतेकन अतेक 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 बात ला हमर घर में आ गया। थोड़ो बहुत पाइंट हमार घर परिवार में नहीं दिखित, गाड़ी नहीं दे हजी यदि मंच मात बहुत बड़े बड़े बात बोला तरी से जी ना। परिवार दाई हो, आपके घर में बहू है, बेटा है, परिवार में जो भी सदस्य हो, आप जोन भी आपके वर्क है काम बुत है करो। संझा जूनी आके भोजन प्रसाद करे के बाद परिवार सम्मेलन जरूर करो। परिवार बैठक, परिवार में बैठो एक साथ, बेटी बेटा बहू नाती जो भी घर में। ये घर में अगर कहीं सुनता सलाह है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। हमारे रतनपुर में नया बस स्टैंड में शिव स्वीट्स है, मोरले के उदाहरण बन गए हर मंच में। बहुत पूजनीय गुरु जी रही से शरीर छोड़ दी बेचारा शिव प्रसाद नाव शिवे ओकर घर में 54-55 आदमी के भोजन एक ही जगह। इतना संयुक्त परिवार संगठन बताओ। उमर रामायण नहीं गाँव है हमारे पास, और हम रामायण गावत हन बताओ। तो रामायण शिक्षा का आदे थे। अतका कहूँ हमारे जीवन में अगर कहीं दर्शन हो गए, दूसर आदमी हमारे परिवार ल देख के, हमारे जीवन ल देख करके, चरित्र ल देख करके, विचार ल देख करके, है ना भाई, बोले एक प्रेरणा मिलना चाहिए, ये तब जीवन सार्थक है ना भाई। चलिए। जात पवन सुतु दे मन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम वहीन कै माता, पठ इन्ह आई कही माता। हनुमान जी महाराज जाते तो परीक्षा ली। अब देवता मन चिंतित हो गए। देवता कहे सीता जी के पता लगाए बर जाते बता, कौन जनी यह कामयाब हो है धुन नहीं। तेखल ले पहली शुरू महिला ठोक ठठा लिए जाए। एकर बल बुद्धि विवेक है ना, ताकत समर्पण, यही मिल परीक्षा हो जाए। अब होती जाए के बाद फैल हो जाए का मतलब है ना। जैसे विज्ञान जो है, वैज्ञानिक मन कोई भी यंत्र छोड़ी तो डायरेक्ट नहीं छोड़ा है, ओला टेस्ट देखी कि जिन सीमा में भेजी ओला, जी हाँ जो केंद्र में भेजी वो केंद्र बिंदु में जा करके वह अपन आप ला समर्पित कर सकत है नहीं, कामयाब हो सकत है नहीं, पहली ओकर टेस्ट किए जाए। अब देवता मन विचार करी तो हमन नहीं जानता, काला भेजी सुरसा माता निवेदन करी, माता तही हत्याई। कबर परीक्षा हर जन नहीं ले सके। संगीत है ना, हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत के क्लास लगते घर में, लेकिन मन परीक्षा देवाए जाते। और कोनो भी आदमी ला परीक्षक बना के बैठा दिए जाए, कौन से मात्रा, कौन से ताल, कौन से राग में गाए, तो क्या बताए बताओ। तो परीक्षक जो है
में रिसर्च करे रहे, पास रहे, योग्यता रहे तो परीक्षा ले सकत है। तो देवता भी मन विचार करीन कि परीक्षा ले के परीक्षक को चयन करे जाए तो सुरसाला जाता है ना। तो जात पवन सुत देवन देखा ना, पवन सुत हनुमान लजावत देखी तो सब जन विचार करी न। फिर सुरसा माता जाके निवेदन कर, तो सुरसा नाम अहिन कही माता पठै न आई कही ते बाता। फिर वो निवेदन करके पठाईस जाते परीक्षा ले रही। ये तो यहाँ के बात हो गए है ना। कुछ संकेत, सुरसा मोह माया का प्रतीक है। सुरसा जो है मोह और माया का प्रतीक बताते हैं, जो साधक की परीक्षा लेती है। इसमें कितने साधना है, कितने समर्पण है, कितने योग्यशील है ये, है ना। तो जो साधक की परीक्षा लेती है, वैसे ही संसारिक बाधाएं भी विकराल होती है, लेकिन विनम्रता और विवेक और छोटा रूप, नम्रता और विवेक जहां ये जीवन में आ जाए तो अपन ल छोटे बना है, सब लभिवादन करेगी, है ना। छोटा रूप हुई, छोटा रूप धारण कर इन्हें पार किया जा सकता है। किसको? इस बाधाओं को। यह हनुमान जी। तो ये तो यहां की बात है। हमें थोड़ा सी निवेदन आओ करी हो। माता हो थोड़ा जीवन दर्शन आओ करिए ना। पंचवटी, भगवान राम पंचवटी में रहे, माता सीता भी रहे, लक्ष्मण जी भी रहे, लेकिन जीवन में कैसे दर्शन करें? ये पंच तत्व के शरीर ही पंचवटी होना चाहिए। देख विचार करिए, रामायण जो है एक महासागरों का सागर है। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, है ना। घुसो अंदर, जितना दूर हमें जाकर के डुबकी लगा सकत हो, विचार कर सकत हो। तो पंच तत्व के मानव शरीर ही पंचवटी है। इसमें ज्ञान है, वही राम है। शांति ही सीता है, वैराग्य ही लक्ष्मण है। अब सीता के हरण कब होगी इस दाई? भगवान राम हाँ मोह और माया के, है ना, मृगा के पाछू लग गए, तेती सीता के हरण हो गए। ओदहर अवेती, यहां जो ज्ञान है वही राम है। और यह ज्ञान रूपी राम जो है किसी मोह और माया के पीछे कहीं पड़ जाए तो यहां जो शांति है उसके हरण, फिर शांति खत्म। इसलिए सज्जनों, रामचरितमानस जो है एक आईना है, दर्पण है, जिस दर्पण से अपने जीवन दर्शन कर सकते हैं। जीवन को दर्शन करने के लिए और जीवन के सारी सूत्र जो है रामचरितमानस में है। ऐसे गोस्वामी जी इसको लिखे, बताइए। चलिए, बोल रामचंद्र की जय। सत्संग, सत्संग करोगा, सत्संग करो जी। 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 कहाँ जाऊँ बड़े दूर है गंगा, कहाँ जाऊँ
जाहू बड़ दूर है गंगा आके है तरो जी, सत्संग करोगा सत्संग करोगा, सत्संग करो जी, सत्संग करोगा सत्संग करो जी। सत्संग के गंगा माँ भैया करो नित्य स्नान, सत्संग के गंगा माँ भैया करो नित्य स्नान। ए सत्संग से मिल ही भैया हम लाया तम ज्ञान, ए सत्संग से मिल ही भैया हम लाया तम ज्ञान। कहाँ जाऊँ बड़े दूर है गंगा, कहाँ जाऊँ बड़ दूर है गंगा आके है तरो जी, सत्संग करोगा सत्संग करोगा, सत्संग करो जी, सत्संग करोगा सत्संग करो जी। तब तब आजु सुरन मोही, आजु सुरन मोही दिन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी मैं आऊं, सीता की सुधि प्रभु ही सुनावो, सीता की सुधि प्रभु ही सुनावो। कहाँ जाऊँ बड़े दूर है गंगा, कहाँ जाऊँ बड़े दूर है गंगा आके है तरो जी, सत्संग करो सत्संग करोगा, सत्संग करो जी, सत्संग करोगा सत्संग करो जी, सत्संग करोगा सत्संग करो जी, सत्संग करोगा सत्संग करोगी। सत्संग, सत्संग क्या कहे? सत्य, जहां सत्य के चर्चा हो वो ईश्वर से सत्संग है। आज बड़ा विडंबना ये है, तर्क लगाना चाहिए हमें, लेकिन फालतू के तर्क नहीं लगाना चाहिए। राजेश्वरानंद जी सरस्वती कहते हैं, एक आदमी पूजा करे जात रहे मंदिर से, दिया जला के, है ना, आरती करे बाद दिया जलत रहे। एक तार्किक व्यक्ति मिल गए। वो तार्किक व्यक्ति रुक तो भाई कहा थे, कहाँ जात है? तो कह नहीं देखा थसगा, मैं मंदिर जाता हूँ दिया धर के आरती करे लो भगवान के। अच्छा ठीक, दो पांव चले पाए रहे, फिर कहते रुक तो कहा थे, सुन ना, ये दीपक में ज्योति कहाँ से आई कहा थे? अब वो तर्क देखिए, ये दीपक में ज्योति कहाँ से आई कहा थे? देख रहा, अभी ये प्रसंग यही हाल है। अभी
अभी जो चला थे ना हनुमान जी और सुरसा के बीच के, यही है प्रतियोगिता वाले बात तर्क। तो ये दीपक में ज्योति कहां से ऐज कहा थे, अबे आरती करे जात रहते विचार करीज के, अगर मैं कहत हूं माचिस के तिली में तो फिर प्रश्न करिए कि माचिस के तिली में कहाँ ले, फिर मैं उमा कही तू हल कहाँ है, तो मैं फंसे रही हूं, मैं तो प्रतियोगिता में फंसे रही है मेरे ना। तो का करीच वह दीपक ला फूक के बुझा दी, ऐसे करके बुझा दीजिए। अबे प्रश्न पूछने वाला कहा थे ते काहे दीपक का बुझा दे कहा थे, तो अबे प्रश्न ओखर से पूछी कि भैया तय कहत रहे दीपक में ज्योति कहां से आई, अब मैं तौर पे पूछत हूं वे कहां गई तेला बताओ। जहां से आई थी वहीं गई, तर्क मत लगाओ। श्रद्धा विश्वास रूपिणम, श्रद्धा से विश्वास से भगवान के पूजा करो, तुम्हारे हृदय में है परमात्मा ना। हमन कथन आरती में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सबे जन जानत हन। अब मान ले जाए मैं है कोनो मंच में कही दऊं सदा वसंतम, तालाब के पार मंदिर वृंदम, या कह दो सदा वसंतम डोंगरी पहाड़ वृंदम, तो का कही पब्लिक गलत बोल रहे हो भैया आप, तो आप ही बताइए, तो उत्तर स्वयं दे दी। सदा वसंतम हृदयानंदम भवम भवामी सहितम नमामि, भगवान खुद कहे थे मैं तुम्हारे हृदय में हूं भवानी और शंकर के रूप में, श्रद्धा और विश्वास के रूप में, लेकिन तुम्हारे अंदर में श्रद्धा और विश्वास जब तक जागृत नहीं होगी तब तक मेरे दर्शन तुम नहीं कर सकते। इसलिए श्रद्धा और विश्वास को पहले जगाइए, बाकी तर्क को छोड़ दीजिए, यही बात है। माता मैं अभी राम के काम में जाता हूं, है ना, आज सुरन्न मोहिदी नहारा, सुरसा पहुंच गया, हाँ सब पहुंच गया, रुको कहां जा रहे हो, आज परमात्मा ने मुझे आहार दिया हुआ है, आज सुरन्न मोहिदी नहारा। फिर सुनत बचन कह पवन कुमारा, पवन कुमार कही ठीक है दाई, तोला खाएज के मन है ना, तोर पेट है भूखाए है खूबे, तो मोर बात ल सुन ले, राम काज करी फिर मैं आऊं। अगर यहां बहुत बड़े संकेत है, कोई भी अगर व्यक्ति अनपढ़ क्यों ना हो, अगर वो पूजा कर रहा है, किसी आध्यात्मिक रास्ता में चल रहा है, किसी धर्म के रास्ता पर है, उसको छेड़खानी मत कीजिए, आप करने दीजिए, बाधा मत डालिए, आप वहां तर्क मत लगाइए, अड़ंगा मत डालिए वहां, है ना। तो राम काज कर फिर मैं आऊं, अभी मैं राम के काज में जा रहा हूं माता, मुझे छेकिए मत, अवरोध मत बनिए, इसके परिणाम तुमको भी भुगतना पड़ जाएगा। सीता कह सुधी प्रभु सुनाओ, माता मैं भी सीता माता के लिए संदेश लेके जाता हूँ, है ना। अभी मोड़ लिए तय रास्ता मत लो, बाकी आगे पीछे जैसे भी हुई नीचे चौपाई में आप समय स्थिति अनुसार चली। विषय बहुत है, हम कथाकार न होना, हम अब निवेदन करथनी से आज हमला युवा भाई मन ला जागना है, युवाओं को जागना जरूरी है। हमर रतनपुर में अभी 6 दिवसीय युवा शिविर के लिए विचार करत हो है। युवा अगर देश के युवा जग गए, समाज में युवा जग गए, गांव में युवा जग गए, युवा के उल्टा वायु, वायु की ताकत कत का होते बताओ ना। बड़े बड़े पहाड़ पर्वत लबी धराशाही करे के क्षमता है वायु में। अगर युवा भैया मन अगर जग गए तो फिर तो कल्याण ही कल्याण है। इसलिए युवाओं शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। जितने युवा भाई बैठे हुए हैं, आप समाज के प्रति, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए आप जुड़ जाइए भाइयों। आने वाले पीढ़ियों को हम देने के लिए, संस्कार देने के लिए बाल संस्कार पाठशाला चलाएं। रविवार के 1 घंटा समय कम से कम, जितने शिक्षक हैं यहाँ पर मैं उनसे प्रणाम कर रहा हूं, आपके पास समय है 1 घंटा, अपने मोहल्ले के बच्चों को, गांव के बच्चों को कम से कम एक जगह बैठा करके उसको बौद्धिक शिक्षा दीजिए, बौद्धिक विकास हो, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, संस्कृति के प्रति, सत्य के प्रति
ये जरूरी है, आज के समय की मांग यही है। और मैं कथा सुनाते रहूं और कथा से कोई परिणाम नहीं, कोई मतलब, मैं निवेदन यही करता हूं। मैं आदरणीय सिन्हा सर जी को, आदरणीय साहू जी को भी हम यही बोल करके आए, सर जी हम कोई कथाकार नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, हम आपके एक भाई बन के आ रहे हैं, निवेदन करने आ रहे हैं। अभी एक मैं गांव के रही, जंगली क्षेत्र है, बहुत भाव, वहां के भाव के कर्जा ला मैं नहीं छोड़ सका, ऋण ही हूं कर, इतना श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जवान जवान भाई मतलब जैसे हम उतरे गाड़ी से, भारतीय वेशभूषा में मैं देखे, गदगद हो गए छाती, उनकर विचार रहन सहन। मैं निवेदन करे, हम सामने होली त्योहार आवत है, माता हो होली त्योहार के दिए थोड़ा चर्चा करत हो। मैं ए तरफ होलिका दहन होते तो माता मन जाथा होली के पास का नहीं जावत हो, जाथा दाई हो, बोला ना वो नहीं जावा ना। हम का सिस्टम बनाए हैं, मोर पारम खुद महामाया पारम, महामाया मंदिर के पास घर है हमारा, 4 साल हुआ थे, ये 5वां हो है। मोर घर के सामने होली गड़ियाए जाते, होली जला था घर के ही सामने। तो हम का करथन, मोहल्ला के जितना बहू बेटी दाई माई है पनों में के कॉलोनी के भाई है बंधु है, बुलाथन, बुला करके सुंदर होलिका के पूजा कराबो, परिक्रमा करिए, उसके बाद में फिर उसमें फिर अग्नि प्रज्वलित करिए, फिर अग्नि प्रज्वलित के बाद में फिर बढ़िया से अपन उसका प्रणाम करो। और जलाना है अपने गंदे विचारों को जलाइए, आपके घर में जो गंदे चित्र है उस चित्र को निकाल करके जाए। लकड़ी मत जलाइए, लकड़ी बचाइए, पेड़ लगाइए, ईंधन बचाइए, चोरी मत कीजिए, लकड़ी जलाना है तो गंदे विचारों को जलाइए। उखर बाद में का करथन, हम बढ़िया गली में निकाले रथन, नाश्ता पानी सब व्यवस्था करे रथन, और सब उकर बाद गुलाल लगाथन। और ए साल हम सिस्टम बनाए हैं, जतका हमर मोहल्ला के सियान है उनकर लिए कम से कम एक ठन वस्त्र लेबो, नारियल फूल माला, और सियान मन ला बैठारबो, जेला हम अपन पूज्य जन मानथन, बैठा करके उन ला सुंदर से माला पहना के, वस्त्र दे करके, नारियल दे करके, माथम तिलक लगा करके, प्रणाम करके, फिर आशीर्वाद लेकर के होलिका मनाओ। होली प्रेम के त्योहार है, हुड़दंग की नहीं है। आज शिक्षा आगे बढ़ गए, संस्कार को भी सामने लाए। शिक्षा तो बहुत बढ़ गए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना जरूरी है। बस यही नहीं जाए, समाज के लिए, गांव के लिए, ये सब एक वातावरण निर्मित होना चाहिए भैया, जिन वातावरण से आने वाले पीढ़ी ला एक अच्छा रास्ता मिले। बस यही निवेदन। चलिए एक भजन। कैसे बखानों में तुलसी के बानी, कैसे बखानों में तुलसी की बानी, अमर हुई गए जी राम की कहानी, अमर हुई गए राम तुलसी के बानी, अमर हुई गए राम के कहानी, अमर हुई गए तुलसी की बानी। कैसे बखानों में तुलसी के बानी, कैसे बखानों में तुलसी की बानी, अमर हुई गए राम की कहानी, अमर हुई गए तुलसी की बानी, अमर हुई गए राम की कहानी, अमर हुई गए तुलसी की बानी।
धन धन तुलसी तोर महिमा बखानो कैसे महिमा बखानो। धन धन तुलसी तुर महिमा बखानो कैसे महिमा बखानो। धन धन तुलसी तोर महिमा बखानो कैसे महिमा बखानो। धन धन तुलसी तुर महिमा बखानो कैसे महिमा बखानो। तोर पर सादे राम नामे ल जानो राम नामे ल जानो। तोर पर साथ राम नामे ल जानो राम नामे ल जानो। सौरी अहिल्या गिध गणिकाय जामिल। सौरी अहिल्या गिध गणिकाय जामिल। औ मीरा जैसे कत को हावे शामिल। ये राम कथा लाहनु अमृत तो मानी। ये राम कथा लाहनु अमृत तो मानी। हाय राम कथा लाहनु अमृत तो मानी। ये राम कथा लाहनु अमृत तो मानी। तब तब बदन पैठ आई। सत्य कहो मोहि जान दे माई। कौन हूँ जतन दे नहीं जाना। ग्रसिन मोहि कहियो हनुमाना। धन धन तुलसी तोर महिमा बखानो कैसे महिमा बखानो। तोर पर साथ राम नामे ल जानो राम नामे ल जानो। सौरी अहिल्या गिध गणिकाय जामिल। सौरी अहिल्या गिध गणिकाय जामिल। औ मीरा जैसे कत को हावे शामिल। हे राम कथा लाहनु अमृत तो मानी। हे राम कथा लाहनु अमृत तो मानी। हाय राम कथा लाहनु अमृत तो मानी। हे राम कथा लाहनु अमृत तो मानी। हे राम कथा लाहनु अमृत तो मानी। हे राम कथा लाहनु अमृत तो मानी। तब तब बदन पैठी हूँ आई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौन हो जतन दई नहीं जाना। ग्रस सीन मोहि कहे हनुमान। देखिए, जोश के साथ होश होना भी जरूरी है और होश के साथ जोश दोनों जरूरी है। अब हनुमान जी निवेदन तो करीज बहुत, लेकिन अब कुछ अपन है योग्यता भी ल समय स्थिति अनुसार लाना चाहिए सामने। तब तब बदन पैठियाँ आई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, है ना। बार बार निवेदन करी हनुमान जी महाराज के, माता जी अभी मोला छोड़ मोर रास्ता मत है, आकर के अड़ंगा मत पर मोला आए देता हाँ। जौन भी गोठियाबो बताबो जैसे तोर मनो इच्छा हो है वो अभी मोला छोड़। वो तो टाइट कर थे ना, परीक्षक होते अच्छा तो एक प्रश्न नहीं पूछे, 2 ठन 4 ठन प्रश्न पूछी। अब वही प्रश्न का उत्तर वही पूछ दी, घुमा करके वही चीज में होवत है ना भाई। अब तब तब बदन पैठी हूँ आई। हनुमान जी महाराज कहते थे चिंता मत कर, तोर खायच के विचार है ना, तब मैं उती बूता करके आलो तहल मैं आ करके तोर मुँह में घुसर जहाँ दाई तोला कुछ करे नहीं पड़े ते खा ले। और सत्य कहूँ मैं सत्य
सत्यवान ईश्वर, ईश्वर के सौगंध ले कहा था, मैं झूठ नहीं बोलत हूँ, मैं वापस आऊँ और आकर के तोर मुँह में समा जाऊँ। कौने हो जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस मोही के हनुमान आउट टाइट कर थे, जाने च नहीं देते। तब पर हनुमान जी थोड़ा से मेरा जोश भी दे, तो खाओ खाओ कहा था, तो खावस काबर नहीं ले खा, ग्रस ले ले। ये तो हनुमान जी महाराज ऐसे कहे जगह में, ये तो ये चर्चा हो गई ना। अब थोड़ा एक निवेदन, जीवन जो है सदगुरु से जब तक नहीं जुड़ी वो आत्मदर्शन नहीं कर सकेगा। अब आत्मदर्शन कराए कि जो विधि है, जो लेंस है, कैमरा है, वो सदगुरु से ही मिलता है। देखो देवता मन गुरु बनाइन, काला बनाइन दाई देवता मन, सभी देवता मन विचार करीन, गुरु नियुक्त करीन, देव गुरु बृहस्पति ला बिना देखना बहुत बड़े संकेत है हमारे जीवन के लिए। यह हमन ला समझावत है, बिना गुरु के देवता नहीं रही। अब देवता मन ला देखिन तो दानव भी सोचिन, अरे कहते हम बिना गुरु को नहीं रहन दाता, तो दानव भी मन गुरु बनाई, काला बनाई शुक्राचार्य, है ना। देवता भी मन गुरु बना डरीन, बिना गुरु को नहीं रहीन, दानव भी मन बिना गुरु के नहीं रहीन, और मानव मन और हम कैसे हैं? जीवन एक कोरा कागज की तरह है। यहां से सरपंच हो या नगर पालिका जो भी हो, नगर पंचायत जैसे भी हो, एक गांव से अगर कुछ भी जांच के कार्यवाही करबो, हम कागज लागे बढ़ाबो, 100 जन के भी दस्तखत कर दी हमें कागज में, लेकिन एक कागज में पूछी तो गांव के सियान गा सरपंच के दस्तखत और सील तो नहीं लगे है भाई, लगवा के लावा। जब तक यहाँ सील मोहर नहीं लगी सरपंच के अधिकारी के, तब तक कागज पावरफुल नहीं हो सका है। मैं लिख देता हूं चिट्ठी एक ठन, माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री जी, मैं आपके पास अपने बांसुरी वादक को भेज रहा हूं, इनको 1 लाख रुपए दे देना और मैं दस्तखत कर दूं। ये पत्र लिख जाही, दे दी कावला, दे दी पैसा नहीं दे। पूछी कहां से आए भैया? रतनपुर से। कोने भेजे? जनक राम साहू। चल भागे मेरे, दे दी है जी पैसा जी, नहीं दे। पत्र वही है। अब ये पत्र लेके जाए काकर में वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के पास। अब ये पत्र वही है। अब एમાં राष्ट्रपति जी कहीं सील लगा दे, अपन सील लगा दे, सिग्नेचर कर दे। और अब लेके जाही तो राष्ट्रपति के सील सिग्नेचर है, सम्मान हो सकते पत्र के, तबे सम्मान है, तब पावरफुल हो। जीवन भी उस प्रकार भैया कोरा कागज की तरह है। जिस दिन हम सदगुरु के सील जो है इस जीवन में नहीं लगवाएंगे, तब तक जीवन जो है कोरा कागज की तरह है। थोड़े से दाई है ना, खम्भा में बिजली है, 2 ठन घर है, 1 ठन घर वाले है डायरेक्ट लाइन से। देखना मैं उदाहरण देता हूं, 2 ठन घर है, दोनों घर में ओतके वोल्टेज के बल्ब लगे हैं, दोनों घर में ओतके एमएम के तार खिंचाए हैं लाइन में, और दोनों घर में लाइट जलत है। लेकिन एक घर हम मीटर बैठा के जलावत है, एक घर है डायरेक्ट लाइन से जलावत है। तो सरकार जब कभी भी आ सकत है, वो तार ल झिक के ले जाए, चाहे तो वो झिक के ले जाए, तो यहाँ कानूनन अपराध करत है भैया चल गई। सरकार से सर्टिफाइड नहीं है, सरकार के पास आधार नहीं है वो कर, और जे न मीटर बैठा के जलावत है बिजली, सरकार से जुड़े हुए हैं। वही प्रकार ये जीवन है ना। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, और कहे कपीरता दास को 3 लोक भय नाही। गुरु को सिर पर राखिए, यहाँ बैठाना नहीं है, तो गुरु कहाँ रखना, गुरु के विचारों को यहाँ पकड़ना है।
और गुरु के विचार पे हमको चलना है। और जिस दिन ये जीवन जो है गुरु के विचार में चलना शुरू कर दिया, जीवन के फिर तो रहस्य दूसरा हो जाता है। गुरु चरण न तैलोक है, गुरु अमृत की खान। अमृत कोई पेय पदार्थ नहीं है, ज्ञान ही अमृत है। चलिए आगे चर्चा करो। दलन मोहू तम सम सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवै जासु। सारी व्याधियों का जड़ सदगुरु जो है वो नष्ट कर देते हैं। इसलिए सदगुरु के शरणागत हो जाएं। चलिए आइए बढ़िया से भजन। तोर कोखले जन्म ले सहे, श्री राम धनुष धारी वो। पहले पीठ मां के गर्भ, कयाधु सुनीति, इनके गर्भ को देखिए। ध्रुव भक्त प्रहलाद ऐसे जैसे औलाद आए जो इतिहास गुणगान कर रहे हैं। इसलिए माताओं, अभी सिलघट नाव के गांव में, रायपुर सिलघट गांव के गांव सिलघट में 1100 पुष्पन संस्कार कराए गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड में गए। 1100 दीदी मल्ला, गर्भवती दीदी मल्ला इकट्ठा करे में कितना समय लगी, सोई कितना मेहनत किए गए बताओ। तो गर्भ की पूजा यहाँ पहले पीठ, ये जीवन थोड़ी सी, ये जीवन जो है 5 पीठ से अगर निकल जाए जीवन सार्थक हो। पहले पीठ है, जल्दी चर्चा करता हूं। पहले पीठ है माता के गर्भ, गर्भ धारण के समय में ज्यादा इधर उधर की चीज मत खाइए, अच्छे विचार हो, अच्छे पूजा पाठ हो, सत्संग हो, आहार संयम बढ़िया, खावे अन्न संहार के खरा खोटा विचार, वैसा ही मन होता है जैसा करे आहार। जैसे आहार करबो वही शिशु मिल ही, ओकर प्रभाव शिशु पड़ी। इसलिए पवित्र विचार हो। पहले पीठ है माता के गर्भ, अगर अच्छे हैं बच्चा भी अच्छे आएंगे। अब पैदा हो गए तब दूसरा पीठ है पिता के संस्कार पड़ी। पिता जैसना रही ओकर लाड प्यार मिली, ओकर संस्कार मिली। तीसरा पीठ है बाढ़ गेन तब संगी जोड़िया में खेले जाबो, तो जैसना संगत वैसे रंगत। दूध ला 30 रुपया लीटर है, पानी ला 30 रुपया लीटर में खरीदिया का बाबू कहत नहीं लेने वाला है, और वही पानी दूध में मिला दे हता 60 रुपये किलो में बेचा ही। संगत कर ली चोह, संगत से गुनात ही है ना, मैं गुना गो, जीवन भी वही है। तो अच्छा दोस्त के संगत हम करे बच्चा मन ला, तो लड़का अच्छा प्रोग्रेस करे, है ना। तीसरा, चौथा पीठ है गुरु। बढ़ गए थोड़ा से, पढ़ लिख लीजिए, गुरु का शरणागत में डाल दो उसको, जैसा गुरु होगा वैसा चेला बनेगा। फिर गुरु के ऊपर है उनके जीवन। गुरु जिस दिन हम बनाते हैं तो गुरु के लिए शिष्य जो है एक वृक्ष है। जैसे हम एक ठन पेड़ लगाथन फूल के, आशा इसे अच्छा फूलतीज गा, फलदार वृक्ष लगाथन तो अच्छा फल देतीज गा। लेकिन जिन दिन हम गुरु बनाए हैं तो गुरु के लिए शिष्य एक वृक्ष है। तो गुरु के एक आशा होना चाहिए। तो शिष्य के अच्छे कर्म जो है, अच्छे विचार जो है, अच्छे चरित्र जो है, वो गुरु के लिए फूल और फल है। तो अच्छा गुरु के संगत करवाइए। पांचवा पीठ व्यासपीठ, अंतिम पीठ है। इस व्यासपीठ के सामने सब नतमस्तक है। बढ़ गए, गुरु शरणागत हो गए, आइए व्यासपीठ के समीप बैठ करके भगवत कथा सुनिए और उस कथा को जीवन में अपने उतारने का प्रयास कीजिए, तब सार्थक है जीवन। तोर कोखले जन्म ले इसगे, तोर कोखले जन्म ले इसगे, श्री राम धनुष धारी वो मैं तोला बन्नो, कौशल्या महतारी मैं तोला बन्नो, कौशल्या महतारी। तोर कोखले जन्म ले इसगे, तोर कोखले जन्म ले इसगे, श्री राम धनुष धारी वो मैं तोला बन्नो, कौशल्या महतारी मैं
तोला बंदो कौशल्या महतारी। तीनों लोक 14 भुवन हाँ जेखर महिमा बखाने। ऋषि मुनि वेद पुराण हाँ जेखर महिमा न जाने। तीनों लोक 14 भुवन हाँ जेखर महिमा नहीं जाने। ऋषि मुनि वेद पुराण हाँ जेखर महिमा बखाने। धन धन है तोर भाग्य अमर है, धन धन है तोर भाग्य अमर है, महिमा है बड़ भारी ओ मैं तोला बंदो कौशल्या महतारी। मैं तोला बंदो कौशल्या महतारी। जो जन भरते ही, जो जन भरते ही बदनु पसारा। कपितनु कीन है दुगुन विस्तारा, कपितनु कीन है दुगुन विस्तारा। 16 जोजन 16 जोजन मुख ते ठेऊ। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। तुलसी लिखे है रामायण ला, दुनिया के जाने खातिर रामला। तुलसी लिखे है रामायण ला, दुनिया के जाने खातिर रामला। दुनिया के जाने खातिर रामला भैया, दुनिया के जाने खातिर रामला। दुनिया के जाने खातिर रामला भैया, दुनिया के जाने खातिर रामला। तुलसी लिखे है रामायण ला, दुनिया के जाने खातिर रामला, दुनिया के जाने खातिर रामला। बालकांठ कौशल्या जानिस, चतुर्भुज भगवान ला। चतुर्भुज भगवान ला, चतुर्भुज भगवान ला। कांठी अयोध्यम केवट हा, गंगा नहकावत रामला। गंगा नहकावत रामला, गंगा नहकावत रामला। कांठ अरायन मां सबरी जानिस, श्री रामला। दुनिया के जाने खातिर रामला, दुनिया के जाने खातिर रामला। हाँ तुलसी लिखे है रामायण ला, दुनिया के जाने खातिर रामला, दुनिया के जाने खातिर रामला।
दुनिया की जाने खातिर राम लाल, दुनिया की जाने खातिर राम लाल। तुलसी लिखे रामायण ला दुनिया के जाने खातिर राम, तो कौन से राम को जानने के लिए? वही है रमनते योगिनो नंते सत्यानंदे चिदात्मनीति राम पदे न सौ पर ब्रह्म विधीयते। उस राम, आत्मा राम, परम निष्काम, जगत आधार, जो सब में रमण करने वाले, आदि अनादि, उस राम यही है। कौन? प्राण के रूप में तो है ना। गीता में तो भाई भगवान श्री कृष्ण कहे नैनम छिन्नन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलिदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। ना आगी हदाई हो शरीर ला जला दी, जीव ला नहीं जला सके। पानी है जीव ला कुछ नहीं बिगाड़ सके, गीला नहीं कर सके। हवा न सुखाए सके, न उड़ाए सके, अमर है। शरीर नाश होते है ना। तो जीव के लिए, शरीर के लिए जीव जो है और जीव के लिए शरीर है, दोनों एक दूसरे के संपूरक है ना। लेकिन जीव है, शरीर अलग हो जाए। यह वस्त्र है, पहिरे हन कपड़ा अभी फिर बदल बोएला है ना। जतका मोर शक्ति सामर्थ रही उतके मीटर के कपड़ा फिर पहना होंगेला। तो हम जो कर्म करत हन अभी ना, पता नहीं चला थे। कथे ना विद्वान मन चित्रगुप्त लिखा थे, पता नहीं है हमला। हो ही हिसाब क्रिया के प्रति क्रिया। हम भोजन करथन दाई हो ना, भोजन करथन ना कौरा ए में ले जाते दे, यहाँ तक क्रिया हो गए। और जैसे गला से एती उतरी तहाँ लोग हर प्रतिक्रिया चालू हो गए। इसलिए हम जो भी कुछ कर्म करते हैं वो क्रिया है, उसके प्रतिक्रिया हमको अवश्य मिलेगा। सत्य है मिलना। ये जगत जो है कर्म युग है, कर्मों का युग है। भगवान भी कुछ कहेंगे ना, काऊ हूं ना को सुख दुख कर दाता, मैं किसी को सुख देता न मैं किसी को दुख देता। गुरुदेव भी कहे हैं मानव जो है, मनुष्य जो है, प्राणी जो है अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कोई किसी का भाग्य नहीं बिगाड़ता न बनाता हो। मनुष्य जो करता है अपने भाग्य का खुद स्वयं निर्माण करने वाले हैं। इसलिए कथा से हम अपने जीवन दर्शन करें, जीवन को समझे, परिवार को समझे, बस यही। आइए चलिए। हाँ, जो जन भरित ही बदन उपसारा और कपितनु किन दुगुन विस्तारा। ना एक जोजन के सुरसा माता मोहला फैला दी। आओ परीक्षा बाँचे छे अभी, आओ टाइट कर थे अभी लेवाए नहीं है परीक्षा हनुमान जी के, है ना। तो कपितनु किन दुगुन विस्तारा। ना तो दुगना अपन हनुमान जी रूप बढ़ा दीजिए। फिर 16 योजन मुक्ते उठे, यह मोहला फैला दी 16 योजन के सुरसा। चलते छे प्रतियोगिता अभी, है ना। फिर तुरत पवन सुत 32 भयो। हनुमान जी महाराज 32 योजन के बना दीजिए, है ना। अब तो जैसे जैसे सुरसा अपन बदन ल बढ़ाते भैया, ओहो अपन रूप ल बढ़ाते। ये तो यहाँ की बात है ना भाई। समय संकेत हो गए, पीला लाइट जल गए। एक निवेदन है आपसे ना, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। यहाँ ज्ञान लेना है। रामचरितमानस ज्ञान के केंद्र है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस धरती तल पर सद्ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। इस ज्ञान को न चोरहार्यम, न राजहार्यम, न भातृभाज्यम, न भारकारी। न ज्ञान के कोई चोरी कर सकता, न तो भाई बंटवारा हो सकता। इसलिए मनुष्यों मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मानव जो है अपने बंधन और मोक्ष दोनों का कारण वही है। इसलिए माताओं, तारियंतु समर्थ ही तीर्थ। तीर्थ क्या है? जहां भगवत कथा हो, जहां राम कथा हो, जहां धर्म की चर्चा हो, सत्य की चर्चा हो, वही तीर्थ है। आप तीर्थ जाथा अतके कन आदमी ले बैठ करके कोनो मंदिर में बैठ के इसने सत्संग करत देखता, अच्छा बातें देखे हो। तो महू काशी बनारस वृंदावन अयोध्या सब घूमे। मैं एला कहत हूँ चल तो वो देखी कौन करा हुआ थे सत्संग हो कोनो कोनो जगह में। लेकिन ये सत्संग दाई हो नहीं। हाँ, कोई टेंशन है ना, ज्यादा ते कते रुपया पैसा खर्च करके आए हैं,
ना गाड़ी मोटर किराया करे कि ज़्यादा जरूरत पड़ी, वो तीर्थ है। तो जो ज्ञान तारियम तू समर्थ इति तीर्थ, तो जो ज्ञान तारने में समर्थ है वही तीर्थ है। मूल राजा रामचंद्र की जय। चलिए एक अंतिम भजन के ओर। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। यही मानस की गंगा में नहा लो मन के, ये मानस और ये मानस इसी में है वो ना। यही मानस की गंगा में नहा लो मन की जी, भवसागर माँ नौका हवे बन के, ये भवसागर माँ नौका हवे बन के। ए मानस के गंगा पाना हालो मन के, ए मानस की गंगा में नहा लो मन के जी, भवसागर माँ नौका हवे बन के, भवसागर माँ नौका हवे बन के। गावो गावो मन में संगी तुम झन हो उदास, गावो गावो मन में संगी तुम झन हो उदास, आके नहावी है संगी मन झन हो उदास। गावो गावो मन में संगी तुम झन हो उदास, तुलसी के रामायण में कन्हई है बेसुआस, तुलसी के रामायण में कन्हई है बेसुआस जी, कन्हई है बेसुआस। राम कुंड में डुबकी लगा लो मन के, राम कुंड में डुबकी लगा लो मन के जी, भवसागर माँ नौका हवे बन के, हाँ भवसागर माँ नौका हवे बन के। जस जस सुरसा बदनू बढ़ावा, तासु तूने कपि रूप दिखावा, सत्य जो जनते ही आनंद किन्हा, अति लघु रूप पवन सूत लीन्हा। राम कथा में आके संगी मन ला लगाओ, राम कथा में आके संगी मन ला लगाओ, यही सत्संग की गंगा माँ मन ला का फरियाओ, यही सत्संग की गंगा माँ सब मन ला फरियाओ, सब मन ला फरियाओ। राम कुंड में डुबकी लगा लो मन के, राम कुंड में डुबकी लगा लो मन के जी, भवसागर माँ नौका हवे बन के, भवसागर माँ नौका हवे बन के। ये सत्संग की गंगा माँ नहा लो मन के, ए मानस के गंगा माँ नहा लो मन के जी, भवसागर माँ नौका हवे बन के, ये भवसागर माँ नौका हवे बन के, ये भवसागर माँ नौका हवे बन के, ये भवसागर माँ नौका हवे बन के। बोल रामचंद्र की, अयोध्या धाम की जय।